हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के बारे में। यहां पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यहां पर हम बात करने वाले हैं, देखिए कि आखिर ये जो पुरस्कारों की घोषणा की गई है वो की गई है आपके कब, 18 अगस्त को। यानी कि इनकी जो घोषणा की गई ये आपके की गई है 18 अगस्त 2026 को। अब ये कब प्रदान किए जाएंगे इसके बारे में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि कब जो है इनको दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपकी समिति बनाई गई थी, यहाँ पर जो कमिटी बनाई गई थी, यानी कि जो समिति बनाई गई थी वो बनाई गई थी अरुण कुमार मिश्र की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? तो ध्यान रखेंगे, अरुण कुमार मिश्र की बात हम करेंगे। इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और ये आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट के कौन है? पूर्व न्यायाधीश हैं। ये आपके कौन है? तो ये आपके ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के कौन हो जाएंगे? पूर्व न्यायाधीश हो जाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर हम यहाँ पर कमेटी के अलावा दूसरी बात करें कि मंत्रालय कौन सा है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है युवाओं की बात हो रही है, तो यहाँ पर मंत्रालय कौन सा होगा? वही आपके युवा एवं जो है खेल मंत्रालय की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? तो मंत्रालय आप लोग याद रखिएगा कौन सा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में? तो भाई जी देख लो, कहाँ गया, एक सेकंड, इधर पेज चला गया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसके बारे में? तो देखिए जी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है ना। युवा कार्यक्रम और कौन सा हो जाएगा? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की बात हम कर रहे हैं। युवा कार्यक्रम और ध्यान रखिएगा खेल मंत्रालय यहाँ पर हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कितने जो है अर्जुन पुरस्कार, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जी, देखिए अर्जुन पुरस्कार की बात हम करेंगे। तो अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिलने वाला है? तो ध्यान रखेंगे 17 खिलाड़ियों को। कितने लोगों को मिलेगा? 17 खिलाड़ियों को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, 12 साल बाद किसी भी खिलाड़ी को, 12 साल बाद किसी भी खिलाड़ी को क्या नहीं मिला है? तो आप कहेंगे किसी भी खिलाड़ी को खेल रत्न जो है यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। क्या नहीं मिलेगा? खेल रत्न यहाँ पर किसी को नहीं दिया गया, यानी कि खेल रत्न 12 साल बाद भी किसी खिलाड़ी को नहीं दिया गया है। जबकि पिछली बार की बात हम करें, गत वर्ष की बात हम करें, तो गत वर्ष जो है कितने लोगों को मिला था? 32 खिलाड़ियों को यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार मिला था। कितने खिलाड़ियों को? 32 खिलाड़ियों की बात हम करेंगे। तो 32 खिलाड़ियों को यहाँ पर क्या प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है कि 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था और 4 को जो है क्या मिला था? 4 लोगों को खेल रत्न से पुरस्कार दिया गया था। मतलब 4 लोगों को खेल रत्न मिला था। और आप जानते हैं 1991-92 में पुरस्कार शुरू होने के बाद, यानी कि हम बात करेंगे 1991 जो है 92 में शुरू हुए थे क्या? तो आप जानते हैं ये पुरस्कार आपके शुरू हुए थे। और शुरू होने के बाद भी बात हम करेंगे, ये तीसरी बार, कितनी बार? तीसरी बार का मतलब कौन सा हो जाएगा जी? देखिए 2008, 2014 और 2025 की बात हम करेंगे। तो यहाँ पर जब किसी खिलाड़ी को क्या है? खेल रत्न नहीं दिया गया है, यानी कि किसी भी खिलाड़ी को खेल रत्न यहाँ पर नहीं दिया गया, ये वाली बात आपको याद रखनी है। मतलब ये कह रहे हैं 2008 की बात हम करेंगे, 2000 यहाँ पर 14 की बात करेंगे, 2025 की बात करेंगे। ये तीसरी बार है जब यहाँ पर किसी भी खिलाड़ी को खेल रत्न नहीं दिया जा रहा है। ये अवार्ड कब दिए जाएंगे इस बात की घोषणा अभी यहाँ पर नहीं की गई है, तो ये स्पेशली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी के साथ ही दोस्तों देखिए यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है किसके बारे में? तो आप कहेंगे कि खेल और स्पर्धाओं में उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन के लिए क्या दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो है पिछले 4 वर्षों की अवधि में जिनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, लीडरशिप अच्छी रही है, खेल भावना और अनुशासन की भावना के लिए यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और अभी यहाँ पर 17 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। कब दिए जाएंगे यह आधिकारिक जो है घोषणा अभी नहीं हुई है। इसमें देखिए तेजस्वी शंकर, जिनका संबंध एथलेटिक, अब देखो कैसे साथ में याद करते हुए चलेगा, 3 हमारे एथलेटिक्स से हैं, जिसमें तेजस्वी शंकर, मोहम्मद अजमल बी और प्रियंका गोस्वामी। तो देखिए टीएमपी से याद कर लेना, टीएमपी, तेजस्वी, मोहम्मद, प्रियंका गोस्वामी। यहाँ पर बैडमिंटन की बात करेंगे तो जॉली है, जॉली जो है आपके बैडमिंटन से हो जाएगी। और इसी के साथ ही देखिए पुल्लेला जो है गायत्री गोपीचंद, इनका संबंध भी आपकी बैडमिंटन, मुक्केबाजी से एक को मिल रहा है, जिनका नाम क्या है? नरेंद्र की बात कर रहे हैं।
शतरंज की बात हम करेंगे, विदित संतोष जो है गुजराती को मिल रहा है। शतरंज से ही दिव्या जितेंद्र देशमुख को मिलने जा रहा है। वज्र निशानेबाजी, ये जरूर याद रखना भाई, धनुष श्रीकांत को यहाँ पर मिल रहा है। हॉकी की बात हम करेंगे तो हॉकी में आपको मिल रहा है लाल रेमसियामी की बात कर रहे हैं। और हॉकी से ही हम बात करेंगे किसके बारे में, राजकुमार पाल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, राजकुमार पाल की बात कर रहे हैं। और सुरजीत की बात हम करेंगे, देखिए सुरजीत की बात हम करेंगे तो सुरजीत का संबंध जो है किससे हो जाएगा, तो अपने को याद रखना है कबड्डी से। किससे हो जाएगा, सुरजीत की बात हम करेंगे, इनका संबंध जो है किससे है, सुरजीत का संबंध जो है आपके कबड्डी से होगा, ठीक है। और पूजा की बात हम करेंगे तो पूजा का संबंध भी आपकी किससे है, कबड्डी से है। रुद्रांश खंडेलवाल की बात हम करेंगे, पैरा शूटिंग से इनका रिलेशन हो जाएगा। और फिर देखिए और किस किस को मिला है, एकता बायन। एकता बायन की बात हम करेंगे तो एकता बायन का संबंध भी किससे है, पैरा एथलेटिक्स से हो जाएगा। किससे होगा, पैरा एथलेटिक्स से यहाँ पर हो जाएगा। फिर एक आपके मिला है किसको, अरविंद सिंह को। अरविंद सिंह की बात हम करेंगे तो अरविंद सिंह का जो है संबंध किससे है, नौकायान से। किससे है, नौकायान से है। और एक 17वां जो पुरस्कार है वो आपके मिल रहा है अखिल जो है श्योरान को, है ना। अखिल श्योरान को ये पुरस्कार यहाँ पर मिल रहा है, जिनका संबंध किससे है, निशानेबाजी से है। किससे हो जाएगा, निशानेबाजी से इनका संबंध हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि देखिए अर्जुन पुरस्कार जो लाइफ टाइम अवार्ड है, यानी कि अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड की बात हम करेंगे, वो किसको मिला है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड की बात हम करेंगे कि आपसे कोई पूछे कि बताइए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड की बात हम करेंगे, लाइफ टाइम अवार्ड की बात हम करेंगे तो ये किसको मिलने जा रहा है, तो ये हमारे जो है भैया जी पूर्व फुटबॉलर हैं। क्या नाम है, तो पूर्व फुटबॉलर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और 1962 की बात हम करेंगे तो एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक, है ना, एशियन गेम्स की बात हम करेंगे तो इसमें गोल्ड मेडल इन्होंने यहाँ पर जीता था, यानी कि स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के जो है सदस्य रहे हैं, जिनका नाम है क्या नाम है, आई अरुमायना मायना गम आपको याद रखना है। इनको यहाँ पर अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम जो है यहाँ पर चुना गया है। ये आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि खेल और स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन जो है लाइफ टाइम पुरस्कार जो आपके मिला है वो किससे मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। यहाँ कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए ये मैं हटा देती हूँ, नहीं तो आपको लगेगा बीच में क्या आ गया, ठीक है भाई। तो ये जो है आपके बीच में कुछ भी नहीं है, आपको याद रखना है। इसी के साथ ही देखिए अगला जो है आता है जिसमें इम्पॉर्टेंट बात हम करेंगे किसके बारे में, कि लाइफ टाइम श्रेणी की बात हम करेंगे, ठीक है। लाइफ टाइम श्रेणी की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं तो लाइफ टाइम कैटेगरी की बात हम करेंगे द्रोणाचार्य। किसकी बात हम करेंगे, द्रोणाचार्य की बात हम कर रहे हैं कि नियमित श्रेणी की बात करेंगे। और लाइफ टाइम जो है श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य जो है अवार्ड या द्रोणाचार्य जो है पुरस्कार की बात हम करेंगे तो ये किसको मिल रहा है, तो भैया कैटेगरी जरूर याद रखना, लाइफ टाइम में मिल रहा है धर्मेंद्र सिंह यादव को, जिनका संबंध है मुक्केबाजी से। और वीरेंद्र कुमार जिनका संबंध किससे है, कुश्ती से यहाँ पर हो जाएगा। आप जानते हैं खेल और स्पर्धाओं में जो उत्कृष्ट हमारे कौन है, जो प्रशिक्षक होते हैं, उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या है, प्रशिक्षकों को लगातार उनके सराहनीय कार्य के लिए, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कार्य करने और खिलाड़ियों को इंटरनेशनल जो आयोजन होते हैं उनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के में सक्षम बनाने के लिए उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और अगर नियमित श्रेणी की बात करेंगे तो यहाँ पर परवीर सिंह को मिला है, जिसका संबंध एथलेटिक्स से हो जाएगा। छोटे लाल यादव की बात हम करेंगे तो यहाँ पर मुक्केबाजी से हो जाएगा। और नेहा नंद कुमार चौहान की बात हम करेंगे तो इनका रिलेशन जो है किससे हो जाएगा, तो आप कहेंगे निशानेबाजी से हो जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों देखिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन जो है पुरस्कार की बात हम करेंगे तो ये जो पुरस्कार है जो हमारे कॉर्पोरेट एक इकाई होती है, निजी संस्थान हो चाहे आपके जो है सार्वजनिक संस्थान हो चाहे गैर सरकारी संगठन हो, एनजीओ को दिया जाता है जिन्होंने खेलों को प्रमोट किया है और या फिर विकास के क्षेत्र में उनका जो है काफ़ी कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा है। तो ये मिला है किसको, आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे को यहाँ पर दिया गया है। और आप जानते हैं
कि उपरोक्त पुरस्कारों के लिए अभी हाल ही में ऑनलाइन आवेदन जो है क्या है वो भी आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। माफ़ करना। तो ये जो है आपकी एकमात्र क्या है, रिवीजन क्लास है, और इसमें आप लोग इनको पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्या है इंपॉर्टेंट बात आती है, क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, तो ये जरूर आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और ये मैंने पूरा PIB न्यूज़ से लिया है जो आपके ऑथेंटिक है। थैंक यू सो मच। ठीक है।